हाय दोस्तों, कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही हैं दुबई से और कुछ बड़ी खबर हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को दोनों अपडेट जानकारी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ जो दुबई से निकल के आ रही है। जैसे कि दुबई में इन दिनों देखा जा रहा है कि दुबई सरकार ने एक बहुत बड़ा ही अपडेट जारी किया है। अपडेट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो लोग दुबई में काम करते हैं, कामगार आए हैं और उनमें देखा जा रहा है कि किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता है तो आपके ऊपर काफ़ी समस्या आ जाती हैं। तो ऐसे में दुबई सरकार ने काफ़ी बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के दौरान भी कहा भी जाता है कि पिछले भी बार भी दुबई सरकार ने इस बात की वार्निंग दी थी कि जो लोग दुबई में काम करते हैं, हर कंपनी में कंपनी वालों का रोल है कि हर कंपनी में इंश्योरेंस अवेलेबल कामगारों का होना चाहिए। तो इन बातों को अगर ख्याल रखना है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको कंपनी से बात करके और आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपना बनवा लेना है। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रहा है अबू धाबी से। जैसे कि अबू धाबी में कुछ नियम लागू किया गया है कि जो लोग 6 बजे से और रात में तकरीबन 9 बजे तक काम करते हैं तो उन लोगों को एक परमिट बनवाना होगा। ऐसे में देखा जाता है कि अगर आप 6 बजे से 9 बजे तक काम करते हैं तो आप लोगों को परमिट बनवा लेना काफ़ी बड़ा अनिवार्य होता है। नहीं तो कहा जाता है कि अगर चेकन करने के दौरान पर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि ये जो परमिट बनेगा 120 रियाल का, वो आपकी कंपनी की जिम्मेदारी रहती है। तो आप अपनी कंपनी में बात करके और परमिट बनवाने की कोशिश करें, नहीं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं। तो ये 2 अपडेट थी जो दुबई से निकल के आ रही थी और कुछ खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि सऊदी अरब में काफ़ी बड़ी चेकिंग हार्ड कर दिया गया है। इस चेकिंग के दौरान में कहा जाता है कि काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है और काफ़ी लोगों को मुल्क भी भेजा जा रहा है। जैसे कि सऊदी अरब में कहा जाता है कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं कि वहाँ पर आप अगर काम करते हैं तो आपको वहाँ पर बताया जाता है कि काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसे में कहा जाता है कि उन लोगों को वहाँ से हटाकर और उनके देश के लिए भेज भी दिया जाता है। और तो जैसे कि कुछ और बड़ा नियम लागू किया गया है, जो लोग ड्राइव का काम करते हैं, ड्राइवर हैं, तो उन लोगों को नियम को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि नियम के मुताबिक कहा जाता है कि जो लोग ड्राइवरी करते हैं और गाड़ी चलाते हैं और कहीं न कहीं देखा जाता है कि गाड़ी का जो इस्तिमारा रहता है, अगर वो एक्सपायर रहता है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि जो वाहन चालक रहता है, तो उसके ऊपर जुर्माना आ सकता है। तो इन बातों को आपको नियम रखना है। जैसे कि जुर्माने की लिमिट बताई गई है कि 150 से लेकर 300 तक आपको जुर्माना पे करना पड़ सकता है। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको इस्तिमारा ध्यान से देख लेना है कि हमारा इस्तिमारा वैलिड है कि एक्सपायर है। अगर एक्सपायर है तो अपने कफील या कंपनी से कह के उसको तुरंत ही रिन्यूअल करा लेना है। चेकिंग करने के दौरान पर अगर पकड़े जाते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती है। और एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ये जैसे कि सऊदी अरब में साबा बैंक की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि सऊदी अरब में अब गूगल पे भी चालू होने वाला है। जैसे कहा जाता है कि गूगल से बात करके और इसकी मंजूरी दे दी गई है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही सऊदी अरब में गूगल पे चालू हो जाएगा और जो लोग को पैसे इधर-उधर ट्रांसफ़र करना रहता है, उन लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। और कुछ अपडेट जैसे कि निकल के आ रहा है कि जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, जो ऐसे हैं कि गैर लीगल हैं, और ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में चेकिंग की जा रही है और जहाँ पर देखा जा रहा है कि तकरीबन 1 महीने के अंदर में 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके और उनके मुल्क को भेजा गया है। तो अगर सऊदी अरब में आप रहते हैं तो आपको इन सब नियमों को जानकारी ज़रूर कर लेना है। अगर सऊदी अरब से अगर आप छुट्टी भी जाना चाहते हैं या फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो देखा जा रहा है कि नियम के मुताबिक कि ये नियम 14 जनवरी से लागू कर दिया गया है कि अगर आपकी अकामा में 30 दिन वैलिड रहता है तभी आप वो फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। नहीं तो आपकी अगर अकामा में अगर 20 दिन है, अगर 25 दिन है, तो ऐसे में देखा जाता है कि आपको फाइनल एग्जिट नहीं मिलेगा। तो इन बातों को आपको ख्याल कर लेना है। अगर फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो आपके अकामा में 30 दिन से वैलिड
प्रेम होना चाहिए, तभी आपका फाइनल एग्जिट होगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी खबर थी जो दुबई से और सऊदी अरब से, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।